सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक से अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम्पल 8 हम लोग लगा चुके हैं, एग्जाम्पल 9 लगाना है। उसके बाद है एक्सरसाइज 4.3 डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट होते हैं रियल और साथ में इक्वल। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, तब भी रूट होते हैं रियल लेकिन अनइक्वल होते हैं। और अगर इस d की वैल्यू हो जाए लेस देन 1 तो रूट होते हैं नो रियल, जिनको कहते हैं इमेजिनरी, और अनइक्वल। तो इस समय हम लोगों को पता लगाना है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिमिनेंट पता लगाना है। जो इक्वेशन है हम लोगों का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, उस पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3, ताकि ये जो अपान में 3 है वो कैंसिल हो जाए। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहां पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा 1। अब हम यहां से a की वैल्यू नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं और x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। अब हमें पता लगाना है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम लोगों को वैल्यू रख देनी है। तो बी स्क्वायर का मतलब होगा माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज 36, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 36 माइनस 36 दैट इज 0। तो यानी कि इसके रूट होंगे रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। ठीक, नेचर ऑफ रूट तो पता चल गया। अब देखिए और क्या कहा है, फाइंड नेचर ऑफ रूट, ये तो पता चल गया। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर ये रियल हैं तो इन्हें फाइंड भी कीजिए। तो फाइंड करने के लिए, रियल रूट तो आ गया है तो इनको फाइंड भी कर लिया जाए। फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स d अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू है माइनस 6 और डिस्क्रिमिनेंट निकला है 0, तो प्लस माइनस रूट में 0 अपॉन 2a। a की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 9। ठीक, a की वैल्यू है 9। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 6, और 0 का रूट होता है 0, 9 2 जा हो गया 18। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसलिए जब 6 में प्लस 0 करेंगे बाई 18 और जब माइनस 0 करेंगे बाई 18 तो दोनों बार हमको a की वैल्यू मिलेगी। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा, या 6 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये भी 1/3, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। ये एग्जाम्पल नंबर था 9, पूरा आपके सामने सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। इसको वीडियो रोक के जूम करके आप नोट कर लीजिएगा और बढ़ा जाता है आगे क्वेश्चन और एक्सरसाइज शुरू होगा। एक्सरसाइज शुरू होगा तो एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं, नेचर ऑफ रूट पता लगाना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे आर रियल, रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट रियल आते हैं तो फाइंड देम, तब उनको फाइंड भी करना है।
पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप नोट कीजिए, ये पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है और सी यानी जो कांस्टेंट टर्म है, और फिर आपको पता लगाना होगा डिस्क्रिमिनेंट डी। डिस्क्रिमिनेंट डी, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस b का स्क्वायर कर लेना है, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यार माइनस 31, यानी d की वैल्यू है लेस देन 0, 0 से छोटी है, यानी कि रूट होंगे नॉट रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो रूट होते हैं नॉट रियल और डिस्टिंक्ट, अलग अलग, या आप लिख दीजिएगा अनइक्वल। रियल नहीं है, अनइक्वल है, और अनइक्वल है। तो अगर रियल होते तो फाइंड करना पड़ता, रियल नहीं है तो फाइंड नहीं करना है। तो इसको आप कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -4√3 जो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी की वैल्यू है 4। और ये पता लगाने के लिए कि रूट रियल है कि नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको इसका स्क्वायर करना है b का, तो -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 इंटू ए इंटू सी। सी की वैल्यू हो गई 4, तो ये हो गया 48 और 16 3 जा 48। इस बार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 0, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो रूट होंगे रियल और इक्वल। रूट होंगे रियल और इक्वल। तो अगर रूट रियल और इक्वल हैं, रियल है मतलब, तो उनको फाइंड भी करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए अभी जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 में हम लोगों ने फार्मूला लगाया x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू रखनी है -4√3, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है 0 अपॉन 2a। तो a की वैल्यू यहाँ पर है 3, a की वैल्यू है 3, 4√3 और 0 का रूट 0 होता है, एक बार प्लस 0 ले लेंगे नीचे 6, और एक बार -0 ले लेंगे नीचे 6। तो +0 हो या -0 हो, ऊपर 4√3 ही रहेगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2√3/3, 2 से कैंसिल करेंगे 2√3/3। अगर आप चाहें तो √3 से 3 को कैंसिल करके √3 लिख सकते हैं, या नीचे रूट का होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो जैसे वैसे ही आप आंसर लिख दीजिए। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा नोट। अब ये जो थर्ड पार्ट है उसमें a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। नेचर ऑफ रूट पता लगाने के लिए हम लोग पता लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर का मतलब होगा -6 का स्क्वायर, जो कि होगा 36, -4 इंटू a यानी 2 इंटू c मीन्स 3। 36 में से माइनस करना होगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 को, तब आपको मिलेगा 12। यानी d की वैल्यू आपको मिल रही है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मिल रही है। तो रूट होंगे रियल और अनइक्वल।
जहाँ पे हम ये प्लस लगा रहे हैं वहाँ पे आप प्लस भी लगा सकते हैं एग्जाम में, एंड भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो रियल और अनइक्वल होंगे, और अगर रूट रियल हैं तो इनको फाइंड भी करना पड़ेगा, और इनको फाइंड करने के लिए लिखना होगा श्रीधराचार्य का ये फार्मूला, -b प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। अब सारी वैल्यू रखनी है जब, तो आप b की जगह सबसे पहले रखेंगे -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस d की जगह रखेंगे 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 2। अब 12 क्या होता है, 12 होता है, 12 का अगर फैक्टर करें तो इसमें आपको मिलेगा 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 बाहर निकल आएगा, 2 रूट 3 बचा रहेगा रूट के अंदर क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन पाया, बाई 4। अब 6 और 2 में से 2 कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, और 2 से ये 4 हो गया कैंसिल, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। अब 3 में रूट 3 ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को आंसर में लिख देंगे। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको जूम करके कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन दिए गए हैं और कहा जा रहा है, उसमें देखिए यहाँ पर k है और इसमें यहाँ पर k है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। देखिए इक्वल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहेंगे a, x के कोफिशिएंट को कहेंगे b, और कांस्टेंट टर्म को कहेंगे c। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिख देंगे कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो एग्जाम में आप ऐसे लिख देंगे कहीं भी जहाँ चाहाँ आप ए बी सी, हम आपको दिखाएं कि देखिए ऐसे ए बी सी नोट करेंगे, एग्जाम में जब वो आता है तो आप एक लाइन जरूर लिख देंगे कंपेयर बाई, क्या कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद फॉर इक्वल रूट, ऐसे आपको हेडिंग डालना है, फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होना चाहिए 0। अब बी स्क्वायर का मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी देखिए 3 है, इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो के होगा रूट में 24, और 24 का अगर आप फैक्टर करके देखते हैं, 24 का फैक्टर कीजिए तो 2 12 बार में, फिर 2 6 बार में, फिर 2 3, फिर 1, तो आपको इस 2 का पेयर मिल जाएगा। रूट जब भी फाइंड करेंगे प्लस माइनस में लिखेंगे, 2 का पेयर मिल गया, लेकिन एक 2 और इस 3 का पेयर नहीं मिल पाया, तो प्लस माइनस हो जाएगा 2 रूट 6। बस आपको जब कहा जाएगा कि रूट होने चाहिए इक्वल, तो करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो है प्लस माइनस 2 रूट 6, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें तुरंत हमको ए बी सी नहीं मिलेगा, बल्कि ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो के एक्स का इंटू जब एक्स में होगा के एक्स स्क्वायर, फिर -2 में होगा तो -2 के एक्स प्लस 6। अब इसको जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं
x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, साइन के साथ आपको नोट करना है, और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। फॉर इक्वल रूट्स, यहां पर रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अब सारी वैल्यू रख देनी है, तो b की जगह आप रख दीजिए -2 के, स्क्वायर करने पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 इंटू a मीन्स 6 और इंटू c, ये इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 के इक्वल टू 0। वैसे तो ये एक क्वाड्रेटिक है, k स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक से k की 2 वैल्यू आनी चाहिए। जब आप यहाँ से 4k कॉमन लेंगे तो बचेगा k माइनस 6, और 2 चीज़ों का प्रोडक्ट जब 0 हो तो पहले वाले को 0 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4, नहीं 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, और जब दूसरे वाले को 0 के इक्वल करेंगे तब k की वैल्यू आएगी 6। देखिए अगर k किसी और पोजीशन में होता, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के टर्म में नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ k नहीं होता, सिर्फ यहाँ होता या यहाँ होता, तब k की वैल्यू 0 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर का किसी भी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 0। तो k की केवल एक वैल्यू आप लिखेंगे, दैट इज 6 आपका आंसर होगा। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट, यहाँ तक कीजिए आप सॉल्व। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।